नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी उदयपुर में फिर एक्टिव हुई इमरान गैंग। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए 3 प्रॉपर्टी डीलर्स का किया अपहरण। ₹10 बचाने के लिए शहर को जाम कर रहे लोग, निगम की पार्किंग पड़ी खाली। विधि और कानून मंत्री द्वारा मीराबाई पर की गई विवादित टिप्पणी, राजपूत समाज में आक्रोश। जिला स्वास्थ्य समिति की हुई बैठक, शीतलहर को लेकर जारी की एडवाइजरी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की रंगदारी को लेकर किए गए अपहरण की। लेक सिटी में एक बार फिर रंगदारी के लिए अपहरण का मामला सामने आया है। उदयपुर शहर के सविना थाना क्षेत्र के मेलड़ी माता मंदिर के पास उदयपुर के एक कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा और उसके साथियों ने 3 प्रॉपर्टी डीलर्स का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। फिरौती मांगने के बाद आरोपियों ने तीनों को अपने साथी के साथ वापस छोड़ दिया। रंगदारी को लेकर गैंगस्टर इमरान ने सविना थाना निवासी एजाज, मोहम्मद इस्माइल और मुस्तफा शेख का अपहरण कर लिया और उसके बाद सभी को राजसमंद जिले के आमेट की ओर ले गए और मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन तीनों से इमरान कुंजड़ा ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद तीनों ही अपहरण हुए प्रॉपर्टी डीलर को इमरान गुर्गे के साथी सुखाड़े सर्कल के पास छोड़कर चले गए, जिसके बाद तीनों सविना थाने पहुंचे और इमरान कुंजड़ा और उसके गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अब बात करते हैं लेक सिटी में नए साल के जश्न को लेकर आए पर्यटकों की। नए साल के जश्न को लेकर उदयपुर में पर्यटकों का इन दिनों काफी रेला है। नए साल को लेकर लेक सिटी के सभी होटल्स और रिसोर्ट्स फुल हैं। वहीं उदयपुर लेक सिटी की सड़कों पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे सबसे बड़ा कारण शहर की सड़कों पर पार्किंग है। उदयपुर में लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा शहर के कई इलाकों में पार्किंग का निर्माण करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी तक सड़कों पर ही अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं। अगर बात करें निगम परिसर की तो यहाँ हाथी वाले पार्क को हटाकर अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण भी करवाया, लेकिन पार्किंग ज्यादातर खाली ही रहती है। वहीं पास ही में स्थित शक्तिनगर में सड़क पर लोगों ने अपने वाहनों को खड़ा किया हुआ है, जबकि यहाँ यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग का बोर्ड भी लगाया है। इसके अलावा सूरजपोल पर निगम ने अत्याधुनिक सुविधा वाली मैकेनाइज्ड पार्किंग भी बनवाई, लेकिन वो भी खाली रहती है। इसके अलावा वहीं सूरजपोल के अलावा आरएमबी स्कूल के सामने पार्किंग का निर्माण भी करवाया गया। वहां भी पार्किंग के बाहर पर्यटकों ने पार्किंग कर दी, जिसकी वजह से पहले से जाने वाले मार्ग में जाम लगा रहता है। वैसे आपको बता दें कि इन पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए शुल्क सिर्फ ₹10 प्रति घंटा रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर पार्किंग हो रही है और शहर में आने वाले पर्यटक और शहरवासी जाम से जूझ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर की जा रही वाहनों की पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो कुलदीप जोशी, मैं नगर निगम में वार्ड 53 से निवर्तमान पार्षद हूँ। और ये रोड जो वेस्टर्न वीआईपी रोड में आती है, यहाँ पर पास में पीडब्ल्यूडी की पार्किंग है निगम द्वारा। इससे थोड़ी दूरी पर 200 मीटर राष्ट्रीय की पार्किंग है, जहाँ पर कम से कम 200-300 कारें रखने की जगह है और ये वर्तमान में खाली पड़ी हुई है। और यहाँ पर कुछ पैसे बचाने के लिए होटल वाले और जो टैक्सी चालक है पूरी रोड पे अवैध पार्किंग कर रखी है। जो रोड पर सकड़ा है और रोड छोटा हो रहा है और पूरे दिन इसमें जाम लगा रहता है। इसलिए मेरी प्रशासन से, नगर निगम से और ट्रैफिक डिप्टी से निवेदन है, इसको कारों को रिकवरी वैन द्वारा ले जाकर का चालान बनाया जाए। पूर्व में उनको कितनी बार समझाया चुका पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और थोड़े आगे एक होटल है, उसने अपनी अवैध पार्किंग रस्सी बनाकर उसकी अस्थायी पार्किंग बना दी है ताकि उस होटल की गाड़ी लगेगी। शायद वो उस होटल में भी जगह वहाँ रख सकता है और उसने बाहर ही खड़ी कर रखी है गाड़ी और एक रस्सी लगा रखी है। उस रस्सी के दायरे में किसी और को पार्किंग नहीं करना चाहता गाड़ी। मेरी प्रशासन से
ट्रैफिक डिप्टी, इसके साथ सबसे निवेदन है कि गाड़ियों को तत्काल रूप से हटाकर जाम से लोगों को मुक्ति दिलाई जा रहा है। ये भी टूरिस्ट का सीजन है, जनवरी 10-15 तक ये सीजन चलेगा, इसमें जो गाड़ियाँ हो रही है उससे दिन भर जाम लगा रहता है। अब बात करते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा मीराबाई पर की गई टिप्पणी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से मीराबाई पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में उदयपुर में गुरुवार को राजपूत समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में अर्जुन राम मेघवाल मीराबाई को उनके देवर द्वारा परेशान करने और उनके साथ शादी करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेवाड़ में अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। इसी कड़ी में गुरुवार को राजपूत समाज के कुछ लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। राजपूत समाज के लोगों ने बताया कि अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जिस तरह से मीराबाई पर टिप्पणी की है वह गलत है। लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल मीराबाई पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में वह पहले इतिहास के बारे में जानकारी जुटाए, उसके बाद कोई टिप्पणी करे। सर, आज तो हमने विनम्र निवेदन किया है भारत सरकार से भी, और मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ पे कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया के नाम से। और अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं कि उनको इस मंत्री पद से ही बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा मीराबाई के खिलाफ। और जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मेवाड़ ने बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक जितना शौर्य और बलिदान यहाँ के वीर और वीरांगनाओं ने किया है, उसके बाद उस परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप अनर्गल लगाना कतई उनको शोभा नहीं देता। जिस पद पर वो विराजमान है उनको चाहिए कि मैं उस पद की मर्यादा को बनाए रखूं, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने का प्रयास करूं, न कि उसको घटाने का प्रयास करूं। और जातिगत रूप से एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, वो उनको नहीं करनी चाहिए। जहां देश के प्रधान सेवक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ उन्हीं के बीच में से कोई आकर अगर ऐसा कुछ कृत्य करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दया आती है उनके कार्यों पर, उन कार्यकर्ताओं के जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, कि उनके ऊपर पानी फेरा जाता है उनकी मेहनत के ऊपर ऐसे लोगों के द्वारा। इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जैसे IAS IPS को दी जाती है, इनको भी मंत्री पद देने से पहले कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रही बात मीराबाई की, उन्होंने कहा है कि मीराबाई के देवर ने उनको शादी के लिए बोला था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने इतिहास कहाँ से पढ़ा है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी किताबों से उन्होंने इतिहास पढ़ा है। हमने तो कभी इतिहास में नहीं पढ़ा था कि मीराबाई के पति ने उनको प्रताड़ित किया है, ठीक है। दूसरा, उनके देवर ने कभी भी नहीं उनको विवाह के लिए कहा था। हाँ, ये बात है कि उनको भक्ति से रोका गया था कि आप भक्ति मत करो, संतों से मत मिलो, क्योंकि उस समय की रूढ़िवादी प्रथाएं थी। जैसा कि आप लोगों को भी पता, आज भी हमारे घर में कोई बहन बेटी भक्ति करने लग जाए, आपके क्या बोलोगे आप लोग? यही बोलोगे ना, अरे कहीं भक्ति नहीं करनी, काम करो आप लोग। तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ थी कि उनको रोका गया था, ठीक है, उनको कुछ कष्ट यातनाएं दी गई। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा प्रारंभ हुआ। अरे वो मीराबाई वो भक्ति में, इतनी असीम भक्ति में लीन थी कि वो झगड़ा तो सोच ही नहीं सकती थी। अगर उनको कष्ट यातनाएं भी दी जा रही थी तो वो उनको सहर्ष स्वीकार कर रही थी कि मेरे कर्मों के बंधन है, वो जो मुझे यातनाएं मिल रही मेरे कर्मों के बंधन है। उन्होंने तो उसको अपोज भी नहीं किया। मैम, पूरे मेवाड़ में और पूरे राजस्थान में राजपूत समाज के संगठन है, लेकिन कोई भी संगठन अभी तक आगे नहीं है आपको छोड़। देखिए, संगठन की बात नहीं है और राजपूत समाज की ही बात नहीं है। राजपूत समाज तो आएगा ही आएगा। आपको मैं बता दूं, मेरे साथ सर्व समाज के व्यक्ति हैं, क्योंकि इन सबको पता है मीराबाई हमारी है, मेवाड़ की धरती हमारी है, और मेवाड़ का इतिहास कैसा रहा है। बलिदान होना, अभी आपके उंगली पर एक कट लग जाए आप रोने लग जाएंगे। और वहाँ पे गर्दन कटा दी जाती थी, जौहर की ज्वाला में कूद जाती थी वो नारियाँ। और भक्ति की अलग जगाने वाली मीराबाई, राजस्थान में आज भक्ति को इस स्तर तक पहुँचाने वाली मीराबाई, जिन्होंने नारियों में भक्ति की जो भावना जगाई है, वो मीराबाई। आप उनके ऊपर अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे, और अभी तो हमारा विनम्र निवेदन है, आक्रोश आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त नहीं किया गया, इस पद से हटाया नहीं गया, और उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और हमारा राष्ट्रपति महोदय से ये भी निवेदन है कि वो ऐतिहासिक छवि, एक भक्तिमती देवी ईश्वरी मूर्ति, प्रातः वंदनीय भक्त शिरोमणि मीराबाई के ऊपर कुछ टिप्पणी, उनके चरित्र पर जो टिप्पणी की गई है आज की तारीख में एक नारी के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हमसे आपको नहीं लगता है कि हमेशा जो राजपूतों के ऊपर ही टारगेट किया जाता है, जैसे महाराणा प्रताप पे गया, उसके बाद देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि
अभी माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी थोड़े सभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हम उनके लिए सभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण है ये हमारे संस्कार है। आप राजपूत समाज पे कितनी टिप्पणियां कीजिए, लेकिन आप एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि किसी भी राजपूत नेता ने कभी भी किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वो सबका सम्मान करते हैं, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये सभी हमारे अपने हैं। लेकिन आप जानबूझकर किसी को टारगेट कर रहे हो तो एक समय आएगा तब आपको ज्ञात होगा कि कौन कहाँ खड़ा। आज अगर देश में कोई विपदा आ जाएगी, सब ये जितने भी नेता है ना अंदर जाके बैठ जाएंगे। उस समय अगर कोई आएगा लड़ने के लिए तो वो हम लोग हैं जो इस देश को समर्पित है। वो सिर्फ राजपूत ही नहीं, वो हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र से प्रेम करता है, वो आगे आएगा। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं खबरों के साथ। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Cat live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can keep your pride, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'ma need a उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बालम। आवनी पधारो मारे देश रे केसरिया बालम। आवनी पधारो मारे
नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शीतलहर को लेकर हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आज जिला परिषद के सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामणे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शंकरलाल बामणे ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा हर महीने मासिक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा की जाती है। सीएमएचओ डॉक्टर बामणे ने कहा कि इस बार की बैठक में शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही शीतलहर की वजह से बीमार होने वाले मरीजों की देखभाल किस तरह की जाए और उसके पीएचसी पर सभी तरह के प्रबंध हो, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उदयपुर जिले के साथ विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर शंकर बामनिया सीएमएचओ उदयपुर, आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है और जो ये मासिक बैठक होती है, इस बैठक में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। क्योंकि मासिक बैठक में पिछली बार अलग अलग कार्यक्रम में क्या लक्ष्य था और लक्ष्य क्या अर्जित किया है और अभी तक कितना अर्जित किया है, तो इन सभी कार्यक्रम की इस बैठक में हमारी समीक्षा की जाती। क्योंकि इस समय आयुष्मान आरोग्य शिविर भी चल रहे हैं। शिविर के मार्फत से तमाम जो स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनको धरातल पे क्रियान्वित सुनिश्चित करने के अलग अलग हमने कार्य योजना बनाई है। इस योजना के तहत हम पूरे कार्य करने का प्रयास करा रहे हैं। उसके फीडबैक के रूप में हम समीक्षा करते आ रहे हैं। आज जो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक है, सबसे बड़ा हमारा जो इस समय जो कोल्ड वेव चल रही है और शीतलहर चल रही है उदयपुर में, उसमें प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए जो मरीज आ रहे हैं चिकित्सालय में उनको कोई ठंड नहीं लगे, कोल्ड वेव नहीं हो, समुचित मात्रा में दवाएं हो, जांचें हो और वहाँ पे हमारे जो कंबल वगैरह और चादर उनको ओढ़ने के पर्याप्त मात्रा में मिले, ये चीज़ को सुनिश्चित किया गया। साथ साथ में टीकाकरण का कार्यक्रम है। टीकाकरण के जो बच्चों में गर्भवती महिलाओं ने उन टीकाकरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से कितने टारगेट हो, उन कितना का टीका लगा है, उसका कितना गैप है, गैप सैचुरेशन करने का प्रयास करें। अभी एनसीडी का कार्यक्रम, असाध्य रोग जो हैं उस संबंध में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एनसीडी की कितना टारगेट है ब्लॉक वाइज, उसमें कितना अचीवमेंट हुआ है और उसमें एनसीडी में 30 प्लस लोगों के हमको हर एक को बीपी शुगर का देखना, स्क्रीनिंग करना, उनका फॉलोअप करना, उनको ट्रीटमेंट देना, ये कार्यक्रम इसमें लिया गया। फैमिली प्लानिंग का अभी क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है, सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली प्लानिंग केस इस समय होते हैं, उनका मोटिवेशन करना, उनको लेके आना। इस तरह से इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कार्यक्रम है, सारे टीके लगने के लिए पूर्ण टीकाकरण क्या स्थिति है, कोई टीके अगर नहीं लगे किस वजह से नहीं लगे, विशेषकर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, संस्थागत प्रसव होते हैं, वहाँ पे 0 डोज लगते कि नहीं लगते, उसकी समीक्षा की जाती है। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम है। टीबी का नोटिफिकेशन कितना है, टीबी के कितने मरीज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट कितना चल रहा है, उनका लक्ष्य के अनुरूप अर्जित हमारा प्रोग्रेस कितनी हो रही है ना, ये सारी चीज़ें आप समीक्षा बैठक में हम आज करेंगे ताकि आगामी जो होने वाली मीटिंग में उसको लक्ष्य में जो गैप रहेगा उसको सैचुरेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं शहर से सटे उमरडा मुख्य मार्ग की। उदयपुर शहर से सटे उमरडा में मुख्य मार्ग से कट देने की मांग को लेकर आज किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल डांगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर आए ग्रामीणों में हीरालाल डांगी ने बताया कि उमरडा रोड पर कट नहीं देने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड नहीं होने से नेशनल हाईवे 78 देवारी से काया बाईपास निकालने पर कई किसानों के खेतों पर जाने का रास्ता तक कट गया है। वहीं वर्तमान में सिर्फ हाईवे से सर्विस रोड का कट कलड़वास रिको के लिए दिया है, जो कि आसपास के उमरडा, जामरकोटड़ा, खारवास, सांबुआ, जगत, लकड़वास, मटून, कानपुर, कलहवास, खेड़ा कानपुर, एकलिंगपुरा, हिरणमंगरी व उपनगरीय क्षेत्र, सब्जी मंडी, कृषि मंडी आदि जगह पर सीधा हाईवे से आवागमन दुर्गम हो गया है। वहीं सभी को 3 किलोमीटर दूर घूमकर आना पड़ रहा है। ग्रामीणों एवं किसानों को काफी परेशानियों का इससे सामना करना पड़ा है। अगर सर्विस रोड बन जाए तो सीधा मंडी जाने वाले रोड से जुड़ पाएंगे। ये अपना नाम बताइए। मैं हीरालाल डांगी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष उदयपुर, भारतीय जनता पार्टी। हमारे जो नया बाईपास बना उदयपुर शहर से, वो उमरडा रोड पे पारा खेत के यहाँ एक कट नहीं दिया, जिससे किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे किसानों की सबकी मांग है कि पारा खेत के यहाँ चढ़ने के लिए और उतरने के लिए एक सर्विस रोड बनाई जाए, ताकि वहाँ से एकलिंगपुरा और खेड़ा रोड
पे किसान आराम से आ जा सके। इस रोड के बनने से वहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में रोड थी वो भी कट गई। इससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि सरकार इस पे सर्विस रोड बनाए जिससे लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हो सके। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी उदयपुर में फिर एक्टिव हुई इमरान गैंग। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए 3 प्रॉपर्टी डीलर्स का किया अपहरण। ₹10 बचाने के लिए शहर को जाम कर रहे लोग। निगम की पार्किंग पड़ी खाली। विधि और कानून मंत्री द्वारा मीराबाई पर की गई विवादित टिप्पणी। राजपूत समाज में आक्रोश। जिला स्वास्थ्य समिति की हुई बैठक। शीतलहर को लेकर जारी की एडवाइजरी। केसरिया बालम